नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा संधि का टॉपिक चल रहा था। आज हमारी संधि की 7वीं क्लास है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। हमारा संधि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने 90 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 91वां क्वेश्चन है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। दोस्तों, सन्मार्ग के अंदर व्यंजन संधि होगी और संधि विच्छेद होगा सत प्लस मार्ग। दोस्तों, ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक नियम होता है कि जब क, च, ट, त और प के बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो क, च, ट, त और प का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। दोस्तों, सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा सत प्लस मार्ग, यानी तय के बाद में मैं आया है। दोस्तों, मैं पंचम वर्ण कहलाता है और तय के बाद में मैं आया है तो तय का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। तय के वर्ग का पंचम वर्ण होता है तय, थ, द, ध, न, यानी तय के बाद में मैं आया है तो तय का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। तय का पंचम वर्ण होता है न, तो तय की जगह न आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इनको जोड़ने पर सन्मार्ग हो जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 92वां क्वेश्चन, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, निरर्थक के अंदर विसर्ग संधि होगी और संधि विच्छेद होगा नि प्लस अर्थक। दोस्तों, इसके अंदर ये नियम लगता है कि जब अ और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है, उसके बाद में विसर्ग आता है और उसके बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का र बन जाता है। ये नियम होता है। दोस्तों, निरर्थक का संधि विच्छेद होगा नि प्लस अर्थक, यानी नी है तो इसके अंदर ई की मात्रा छुपी हुई है। ई के बाद में विसर्ग आया है और उसके बाद में अ आया है। दोस्तों, अ घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसी कारण दोस्तों विसर्ग का र बन जाएगा तो नी के बाद में विसर्ग का र बन जाएगा, उसके बाद में अर्थक हो जाएगा। इन सबको जोड़ने पर निरर्थक बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों निरर्थक का संधि विच्छेद होगा नि प्लस अर्थक और इसके अंदर विसर्ग संधि होगी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, नि प्लस अर्थक। उसके बाद में 93वां क्वेश्चन, निराधार में प्रयुक्त संधि है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, निराधार के अंदर विसर्ग संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा नि प्लस आधार। दोस्तों, इसके अंदर भी वही नियम लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। दोस्तों, इसके अंदर नी के बाद में आ रहा है। दोस्तों, आ घोष वर्ण के अंतर्गत आता है, जबकि नी के अंदर ई की मात्रा है जो कि ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है। दोस्तों, जब ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है, उसके बाद में विसर्ग आता है, उसके बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग की जगह र हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों नी प्लस आधार इसका संधि विच्छेद होगा और नी के बाद में आ रहा है जो कि एक घोष वर्ण है तो विसर्ग की जगह र हो जाएगा। तो इसके अंदर नी के बाद में र हो जाएगा, उसके बाद में आधार हो जाएगा और इन सब को जोड़ने पर
निराधार बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर विसर्ग संधि होगी। तो आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। उसके बाद में 94वां क्वेश्चन, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों सन्मति के अंदर व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस मत्ती। दोस्तों इसके अंदर नियम लगता है कि जब क, च, ट, त और प के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो क, च, ट, त और प का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। दोस्तों सन्मति का संधि विच्छेद होगा सत प्लस मत्ती, यानी तय के बाद में मैं आया है। दोस्तों मैं पंचम वर्ण के अंतर्गत आता है, तो तय के बाद में मैं आने से तय का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों तय का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण न हो जाएगा और तय की जगह न आ जाएगा और इन सब को जोड़ने पर सन्मति बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों सन्मति का संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस मत्ती। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? एक अतएव, बी नरेंद्र, सी सज्जन, डी सदैव। दोस्तों नरेंद्र के अंदर गुण संधि होगी, सदैव के अंदर वृद्धि संधि होगी और सज्जन के अंदर व्यंजन संधि होगी, जबकि दोस्तों अतएव के अंदर विसर्ग संधि होगी। दोस्तों अतएव के अंदर विसर्ग संधि कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक नियम होता है कि जब स्वर के बाद में विसर्ग आता है और उसके बाद में ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग को वहाँ से हटा दिया जाता है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि जब स्वर के बाद में विसर्ग आता है उसके बाद में ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है तो विसर्ग को वहाँ से हटा दिया जाता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ये नियम होता है। तो दोस्तों अतएव का संधि विच्छेद होगा अत प्लस एव, यानी दोस्तों अत के बाद में विसर्ग आएगा, उसके बाद में एव आ जाएगा। दोस्तों तय के अंदर ए छुपा हुआ है और उसके बाद में विसर्ग आया है, उसके बाद में ए आया है। दोस्तों ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर विसर्ग के बाद में आना होता है तो विसर्ग के बाद में ए आया है। इस प्रकार दोस्तों विसर्ग को बीच में से हटा दिया जाएगा और अत और एव को दोनों को जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार अतएव बन जाएगा और इसके अंदर विसर्ग संधि होगी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अतएव इसके अंदर विसर्ग संधि है। उसके बाद में 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? दोस्तों सप्तऋषि के अंदर गुण संधि होगी, हिमालय के अंदर दीर्घ स्वर संधि होगी, निराधार के अंदर विसर्ग संधि होगी। दोस्तों अनुच्छेद के अंदर व्यंजन संधि होगी। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार इसमें व्यंजन संधि होगी। दोस्तों एक नियम होता है कि जब स्वर के बाद में छ आता है तो स्वर और छ के बीच में च का आगम हो जाता है, यानी स्वर और छ के बीच में आधा च जुड़ जाता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम होता है। यानी दोस्तों जब स्वर के बाद में छ आता है तो स्वर और छ के बीच में च आ जाता है। इस प्रकार दोस्तों अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस छेद, यानी दोस्तों अनु के बाद में छेद आया है तो बीच में च का आगम हो जाएगा। यानी दोस्तों स्वर के बाद में छ आना चाहिए तो अनु के अंदर ऊ की मात्रा है, उसके बाद में छ आया है तो बीच में च का आगम हो जाएगा और इन सब को जोड़ने पर अनुच्छेद बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
आपका स ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद के अंदर व्यंजन संधि होगी। उसके बाद में 97वां क्वेश्चन, सत प्लस चरित्र बराबर सचरित्र किस संधि का उदाहरण है? दोस्तों, सचरित्र व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके अंदर एक नियम लगता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब तय और दय के बाद में च और छ आता है तो तय और दय का च बन जाता है। ये एक नियम होता है। दोस्तों, सचरित्र का संधि विच्छेद होता है सत प्लस चरित्र, यानी दोस्तों तय के बाद में च आया है तो तय का च बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों तय के बाद में च आने पर तय का च बन जाएगा और इन सबको जोड़ने पर सचरित्र हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर व्यंजन संधि होगी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 98वां क्वेश्चन, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों, उत प्लस हार के योग से उद्धार बनेगा और इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। दोस्तों, इसके अंदर एक नियम लगता है कि जब तय और दय के बाद में है आता है तो तय और दय का तो दय बन जाता है और है का धय बन जाता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम होता है। दोस्तों, उद्धार का संधि विच्छेद है उत प्लस हार, यानी दोस्तों तय के बाद में है आया है तो तय का तो दय बन जाएगा और है का धय बन जाएगा और इन सब को जोड़ने पर उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों उत प्लस हार के योग से उद्धार शब्द बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उद्धार। उसके बाद में 99वां क्वेश्चन, अध प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? दोस्तों, अधोगति के अंदर विसर्ग संधि होगी। दोस्तों, ये कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब ए और आ के बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। यानी दोस्तों जब ए और आ के बाद में विसर्ग आता है उसके बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। तो दोस्तों अध के बाद में विसर्ग आया है तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। उसके बाद में गति आया है और इन सब को जोड़ने पर अधोगति हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर विसर्ग संधि होगी और इसका अधोगति का संधि विच्छेद होगा अध प्लस गति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 100वां क्वेश्चन, दृक चल का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों दृक चल के अंदर व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा दृक प्लस अचल। दोस्तों इसके अंदर एक नियम लगता है, मैंने आपको कई बार बताया है। दोस्तों जब घोष वर्ण में से प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण निकाल देते हैं, बाकी जो वर्ण बचते हैं वे वर्ण यदि क, च, ट, त और प के बाद में आते हैं तो क, च, ट, त और प का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। यानी दोस्तों दृक चल का संधि विच्छेद होगा दृक प्लस अचल। तो क के बाद में अ आया है। दोस्तों घोष वर्ण में से प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण निकाल देते हैं तो उनमें से जो वर्ण बचते हैं अ उनके अंदर आता है। यानी क के बाद में अ आया है तो क का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। दोस्तों क के वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग, तो क की जगह ग हो जाएगा और इन सब को जोड़ने पर दृक चल हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
सी दृक् प्लस अचल। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों हमारा संधि का टॉपिक पूरा हो गया है। मैं एग्ज़ाम से पहले आपको वापस रिवीजन भी करवा दूंगा। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।